भीड़, लाइन में लोग, हंगामा। भारत में ट्रेन में सफर करना अंग्रेजी के सफर करने से कम नहीं। ऐसे हालात को देखकर ही शायद किसी ने लिखा होगा, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। हमारे यहाँ कहा जाता है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। आप पूछ सकते हैं कि इस छोटी सी रोजमर्रा की बात में ईश्वर को क्यों घसीटा जाता है। दरअसल इंडियन रेलवे की हालत को देखकर अब समझ आया कि व्यंग्यकार शरद जोशी ने ये लाइन क्यों लिखी थी। ट्रेन में टिकट मिलने से लेकर यात्रा कोई छोटी बात तो है नहीं, लेकिन इस वीडियो में हम छोटी नहीं वो बड़ी बात बताएंगे जो रेलवे के करोड़ों यात्रियों से जुड़ी है। छठ से लेकर दिवाली ही नहीं, आम दिनों में भी आम आदमी के लिए ट्रेन टिकट से लेकर ट्रेन में सफर करना किसी जंग से कम नहीं है। फिर आप भी पूछिएगा, जनाब ऐसे कैसे? 27 अक्टूबर 2024 को मुंबई का बांद्रा टर्मिनल के प्लेटफॉर्म पर गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस आती है। उसमें चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच भगदड़ मच जाती है और इस हादसे में 10 यात्री घायल होते हैं। 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली छठ से पहले ट्रेन में टिकट नहीं, स्टेशन पर भीड़, ट्रेनों में बद इंतजामी, ट्रेन के दरवाजे पर लटकने से लेकर वॉशरूम में ट्रेवल की कहानी अब इतनी आम हो गई है कि मानो एसी और स्लीपर कोच की तरह वॉशरूम भी कोई क्लास है। इसका टिकट मिलता है और इस साल भी रेल मंत्री ने दावा किया था कि फेस्टिवल सीजन में 7000 से अधिक ट्रेन चलाई जाएंगी, मगर जमीन पर हालात इस बार भी वही थे। फिर भी कल देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार बड़े बड़े दावे करते दिखे। भारतीय रेलवे में इस वर्ष करीबन हम लोग इन 13 दिनों में करीबन 7726 ट्रेनें चला रहे हैं और इसी अवधि में पिछली बार हम लोगों ने करीबन 4500 ट्रेनें चलाई और यदि हम केवल दिल्ली की बात रहें तो करीबन 195 ट्रेनें हम लोग 13 दिन में चला रहे हैं। और इसमें एक बात और बताना चाहते हैं कि पिछले वर्ष से इस वर्ष करीबन 10 ट्रेनें रेगुलर वे में बढ़ गई हैं। तो यदि देखें तो 190, 195 प्लस 130 करीबन 325 ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं और रोजाना करीबन 15 से 16 स्पेशल अनाउंस ट्रेन हैं जो पहले से जिसमें यात्री रिजर्वेशन करा सकते थे और इसके अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार हम ऑन डिमांड अनरिजर्व गाड़ियां भी चला रहे हैं, जिससे यहाँ पर जैसे आज करीबन 70 गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं। उसमें करीबन 16 तो स्पेशल ट्रेनें हैं, 4 हम लोग अनअनाउंस ट्रेन अनरिजर्व भी चला रहे हैं और बाकी गाड़ियां यहाँ से चल रही हैं। सर, हर साल छठ होता है तो आपको अनुमान था कि जितने यात्रियों की संख्या आई है उतनी यात्रियों की संख्या आप देखिए व्यवस्था को लेकर आप हाँ, व्यवस्था को लेकर हम संतुष्ट हैं क्योंकि हम लोगों ने इन स्पेशल समय के लिए हम लोग पहले से अपने रेकों की तैयारी करीबन हम लोगों ने मार्च माह से अप्रैल माह से ही तैयारी शुरू कर दी थी। इसीलिए रेक हमारे पास काफी सफिशिएंट है। इसीलिए हम भारतवर्ष के किसी भी भाग से यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन दे पा रहे हैं। यदि आप उदना का ही उदाहरण लें गुजरात में, तो वहां पर हमने सफिशिएंट ट्रेन दी और जितने भी आदमी वहां पे थे करीबन सवेरे 5:30 बजे से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, करीबन 10,000 वहां पर पैसेंजर्स थे और हमने सभी पैसेंजर को उदना से भी हम लोग सभी को गाड़ियां दी और कल मुझे नहीं लगता कि उदना में मुश्किल से 1000-1500 करीबन भीड़ रहेगी। सर, क्योंकि भीड़ काफी रहती है तो ऐसे में सफाई की व्यवस्था, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है सफाई की व्यवस्था को लेकर काफी संवेदनशील रहते हैं और सुरक्षा को लेकर भी देखिए आरपीएफ जो हमारे हैं वो हमारे यहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह लगी हुई हैं और सफाई की स्पेशल व्यवस्था रखी गई है और जो होल्डिंग एरियाज हैं वहाँ पर साफ सुथरा रहे उसके लिए स्पेशल इंतजाम इसके लिए कराए जाते हैं और चूंकि जो रेगुलर क्लीनिंग स्टाफ है उससे ज्यादा हम लोग अरेंज करते हैं बिकॉज इस वक्त स्पेशल एरियाज की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम ज्यादा सफाई वाले, ज्यादा हाउसकीपिंग वालों की व्यवस्था करते हैं। सरकार और रेलवे बोर्ड के वादों और दावों के बीच देश का आम नागरिक ट्रेन के टॉयलेट तक में सफर करने को मजबूर है। अब भला एक आम आदमी खास रेल मंत्री से कैसे पूछेगा, कहाँ गई आपकी 7000 स्पेशल ट्रेनें? हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।